नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत की पुस्तक का पाठ 2 पढ़ेंगे और आज के वीडियो में हम पाठ 2 का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। यह कथा विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से ली गई है। 5 तंत्र अर्थात इस ग्रंथ में 5 भाग हैं, इसीलिए इसे पंचतंत्र कहा गया है। दुर्बुद्धि विनश्यति नामक जो पाठ है, इसमें बताया गया है कि असमय बोलने पर सर्वनाश हो जाता है, इसलिए कहीं कहीं पर मौन रहना ही उचित है। तो आइए देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले का नाश हो जाता है। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरह, सरोवर। सरह का अर्थ है सरोवर। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर है। तत्र वहां संकट विकटौ, संकट और विकट नाम है, ये दोनों संकट और विकट, और दो होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। हंसौ, हंस, दो हंस है इसलिए हंस, हंस में द्वितीय विभक्ति। निवसतः, रहते हैं। वहां संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नामकः, कंबुग्रीव ये नाम है, कंबुग्रीव, तो कंबुग्रीव नाम का तयोः उनका, मित्रम मित्र, एकः एक, कूर्मः कछुआ, अपि भी, तत्रैव तत्र और एव 2 शब्द हैं यहाँ पर। तत्रैव उससे संधि होकर तत्रैव बना। वहीं प्रतिवसति स्म रहता था। तो कंबुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। अथ इस प्रकार एकदा एक बार, धीवरा, धीवर होते हैं मछुआरा, तो धीवरा बहुवचन का रूप है, तो धीवरा अर्थात मछुआरा। तो एक बार मछुआरे तत्र वहां आगच्छन आए, तो इस प्रकार एक बार मछुआरे वहां आए। ते अकथन, और ते बहुवचन अर्थात बहुत सारे मछुआरे थे, तो ते उन्होंने अकथयन कहा। वयम हम सब, श्व अर्थात कल, जो आने वाला कल होता है उसके लिए संस्कृत में श्वः पद का प्रयोग होता है। तो हम सब कल मत्स्य कूर्मादीना, कूर्मादीन, मत्स्य कूर्म, मत्स्य कहते हैं मछली, कूर्म कहते हैं कछुए को, और आदि जो भी उस तालाब में और अन्य जीव जंतु थे। तो मत्स्य कूर्म आदीन, तो मत्स्य मछली कछुओं आदि को मारिष्यामः मारेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि हम सब कल मछलियों और कछुओं आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, एतत् अर्थात ऐसा, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ, अवदत् बोला, ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, मित्रे अर्थात उन दोनों हंसों के लिए आया है, तो वो 2 हैं, तो मित्र जो शब्द है वो सदैव नपुंसकलिंग में चलता है। तो नपुंसकलिंग में फल की तरह अगर हम रूप चलाएंगे, फलम फले फलानी, तो मित्रम मित्रे मित्रानी। तो मित्रे मित्रों, किम युवाभ्याम क्या तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता बात, श्रुता सुनी, कि मित्रों क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूंगा, कि अब मैं क्या करूंगा। हंसो अवदताम, हंस 2 थे तो द्विवचन, हंसों ने कहा। प्रातः सुबह, यत् जो, उचितम उचित होगा, तत् वह, कर्तव्यम करना चाहिए या करेंगे, कि प्रातः काल जो भी उचित होगा वही करेंगे। कूर्मः अवदत्, अब जो कछुआ था, अवदत् वह बोला, मेवम, मेवम में 2 शब्द हैं, माँ एवं, ऐसा नहीं, अर्थात ऐसा मत बोलो,
तद जैसे, यथा तद अर्थात तो, यथा जिस प्रकार से, मैं अहम है यहाँ पर, ये जो एस का साइन है ये अ है, तो अहम जिस प्रकार मैं, अन्यम दूसरे, हृदम तालाब को, गच्छामि जाऊंगा, तथा वैसे ही, कुरुतम तुम भी करो, कि जिस प्रकार से मैं दूसरे तालाब में जाऊंगा उसी प्रकार से तुम भी चलो। हंसौ अवदताम, हंसों ने बोला। आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला। अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामः। कछुए ने क्या कहा, अहम अर्थात मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण अर्थात आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरे स्थान को, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूं। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग द्वारा दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम, हंसों ने बोला। अत्र कह उपाय, यह कैसा उपाय है। कच्छप वदति, कछुआ बोला। युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम लकड़ी के डंडे को, एकम एक, चंचवा धार्यताम चौंच से धारण करो, कि तुम दोनों जो एक लकड़ी का डंडा होगा उसको दोनों एक एक ओर से अपनी चोंच से पकड़ लो। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य जो लकड़ी का डंडा है उसके बीच में, अवलंब्य लटक कर, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन तुम दोनों के साथ से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा, कि तुम दोनों वो जो लकड़ी का डंडा होगा उसको दोनों तरफ से पकड़ लेना और मैं उस डंडे के बीच में लटक के दूसरे स्थान पर आसानी से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंसों ने कहा। संभवती एष उपाय, यह उपाय संभव है कि ऐसा हो सकता है। किंतु लेकिन, अत्र यहाँ, एकः एक, अपायो अपि वर्तते, अपाय बोलते हैं हानि, कि यहाँ पर एक अपाय हानि भी है, कि यह उपाय संभव है किंतु यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम हम दोनों, नियमानम कि हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम तुमको, अवलोक्य देखकर, जनाः लोग, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति एव बोलेंगे ही, कि जब हम तुमको उस डंडे पर ले जा रहे होंगे तो जो नीचे लोग खड़े होंगे वो तुमको देखकर कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि और अगर, त्वम उत्तरम दास्यसि तुम उत्तर दोगे, तदा तब, तब तुम्हारा, मरणम मरना, निश्चितम निश्चित है, कि अगर तुम डंडे पे लटके होगे और लोग तुम्हें देखकर कुछ ना कुछ बोलेंगे तो तुम उसका उत्तर दोगे, और जैसे ही तुम उत्तर देने के लिए अपना मुंह खोलोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे और तुम मर जाओगे। तो ये इसकी हानि है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम अत्रैव अत्र एव यहीं रहो। तत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर, क्रुद्धः कूर्म अवदत्, क्रोधित जो कछुआ था वह बोला। किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं। किम क्या, अहम मैं, मूर्ख मूर्ख हूं। उत्तरम उत्तर, न नहीं, दास्यामि दूंगा, किंचित अपि कुछ भी, न वदिष्यामि नहीं बोलूंगा, कि क्या मैं मूर्ख हूं, मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः इसलिए, अहम यथा वदामि जैसा, अहम अर्थात मैं, जैसा बोलता हूं, तथा वैसा ही, युवाम कुरुतम वैसा ही, युवाम अर्थात तुम दोनों करो, ऐसा कछुए ने बोला। एवं इस प्रकार, काष्ठदंडे लंबमानम जो लकड़ी का डंडा था, तो इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम लटके हुए, कूर्मम कछुए को, पौराहा
पौराहा अर्थात जो नगरजन है, जो वहां रहते थे। पौराहा नगर वासियों ने अपश्यन देखा। पश्चात उसके पश्चात अधावन अवदन च, उसके पश्चात दौड़े च और अवदन बोले। उसके पश्चात वे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे, हम हो अहो महदाश्चर्यम, महान आश्चर्य। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। हंसाभ्याम हंसों के साथ कूर्मो अपि कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी ने कहा, यद्यहम यदि अयम, यहाँ पर दो पद हैं, यदि अयम, यदि यह कूर्मः कछुआ कथम अपि निपतति, किसी भी प्रकार से गिर जाता है, तदा तब अत्रैव यहीं पर पक्त्वा पकाकर खादिष्यामि खा जाऊंगा। किसी ने बोला कि यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार से गिर जाता है तो यहीं पर इसको पकाकर खा जाऊंगा। अपरह अवदत, दूसरे ने बोला, सरस तीरे, सरोवर के किनारे, दग्ध्वा जलाकर खादिष्यामि खा जाऊंगा। अन्यः अकथयत, दूसरा, अन्य का अर्थ है दूसरा, तो दूसरे ने कहा, गृहम घर को नीत्वा ले जाकर भक्षिष्यामि खाऊंगा, कि घर ले जाकर खाऊंगा। इस प्रकार तीसरे ने बोला। तेषाम, उनके, तद, उन, वचनों को या बातों को, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः कछुआ क्रुद्धः जातः, क्रोधित हो गया। उनके ऐसे वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम, मित्रों के द्वारा, दत्तम दिए हुए, वचन को विस्मृत्य भूलकर, सह वह अवदत बोला। उसके मित्रों ने उसे कहा था कि तुमको बोलना नहीं है, तो वो जो कछुआ था वो मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब, भस्म होती है राख, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव, उसी क्षण, उसी समय ही, कूर्मः कछुआ दंडात, डंडे से, भूमौ पतितः, भूमि पर गिर पड़ा। जैसे ही कछुए ने बोला कि तुम सब राख खाओ, उसी क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर पड़ा। पौरही, और जो नगरवासी थे उनके द्वारा, तो नगरवासियों के द्वारा, सह वह मारितः मारा गया। अतएवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। कि सुहृदाम अर्थात अच्छे मित्रों के, हित कामानाम, हित चाहने वाले, वाक्य को, यो जो, नाभिनंदति नहीं स्वीकार करता है या नहीं मानता है, स वह, दुर्बुद्धि कूर्म इव, दुष्ट बुद्धि कछुए की भांति, काष्ठात् लकड़ी से, भ्रष्टो विनश्यति गिरकर नष्ट हो जाता है। ये इस पाठ का हिंदी अनुवाद था। अब इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। सरह तालाब, कूर्मः कच्छप कछुआ, प्रतिवसते स्म रहता था, धीवरा मछुआरे, मत्स्य कूर्मादि नाम मछली कछुआ आदि, मारिष्याम मारेंगे, मैवम माँ एवं ऐसा नहीं, हृदम तालाब को, धार्यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाय हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का के की, हितकामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले को, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है करती है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। इस प्रकार ये पाठ 2 का हिंदी अनुवाद था। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप अपनी विषय से संबंधित अन्य कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम।